दोस्तों, एलन मस्क को इस समय दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में से एक माना जाता है। इनका कथन है कि व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। यानी कि जब कोई भी कार्य आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाए तो उसे आपको करना ही पड़ता है, चाहे आपके सामने कोई भी बाधा हो। तो बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आज यानी कि 30 जनवरी के दैनिक रोजगार समाचार। बात 30 जनवरी की हो रही है तो सबसे पहले हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हैं। आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है? देखिए फ्रेंड्स, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्ती महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को शाम की प्रार्थना के दौरान बिड़ला हाउस में गांधी स्मृति में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। उस समय वह 78 वर्ष के थे। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और एक अहिंसक राष्ट्र के रूप में बनाए रखने के प्रबल समर्थक थे, जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो दोनों दिवस में थोड़ा सा अंतर है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते, ये हाई कोर्ट का डिसीजन कल आया है और अब भर्ती में एक नया मोड़ आ गया है। पूरी बात आप ध्यान से सुनिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 भर्तियों के अतिरिक्त बिना विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया था। इस सूची को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति राजन राय ने यह अंतरिम आदेश भारती पटेल व 5 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापित पद से अधिक नियुक्ति नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने कहा कि अब यह राज्य को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह दिलचस्प स्थिति राज्य ने खुद पैदा की है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि 69,000 रिक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने वर्तमान मामले की पेंडेंसी के बारे में 2 प्रमुख अखबारों में प्रकाशन कराने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का हित शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची को कानून की मंशा के खिलाफ बताया था। तो ये जो अतिरिक्त सूची जारी की गई फ्रेंड्स, अब इस पर जो है रोक लग गई है और यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि जो विज्ञापित पद हैं 69,000, उससे अधिक पदों पर भर्ती नहीं हो सकती है। और ये वाकई एक बहुत ही अजीब स्थिति है। देखना ये होगा कि अब सरकार इस पर क्या करती है। हालांकि सरकार ने माना कि सामान्य श्रेणी से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले आरक्षित अभ्यर्थी रह गए, तो राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर इस न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए थे, जिसके आधार पर राज्य ने आरक्षण के अमल पर फिर से विचार किया। नीति के साथ साथ आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान सही से लागू न होने के कारण ऐसे आरक्षित श्रेणियों के जो अभ्यर्थी थे और या जो मेधावी थे, अर्थात सामान्य श्रेणी के कटाव से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो नियुक्ति पाने से रह गए थे। विचार के बाद राज्य सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों के नाम वाली एक अतिरिक्त नई चयन सूची जारी करने का निर्णय किया। इसमें आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के कटाव से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चूँकि इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिणाम में किया गया है, इसलिए इस स्तर पर कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, महाधिवक्ता की दलील पर कोर्ट ने पूछा कि अगर 69,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं तो 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को किस पद पर नियुक्त किया जाएगा? क्या एक पद के खिलाफ 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं? इस मामले में महाधिवक्ता कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके, लेकिन कहा कि राज्य ने पहले से नियुक्त उन अभ्यर्थियों को बाहर करने का कोई निर्णय नहीं किया है जिन्होंने इन 6800 उम्मीदवारों से कम अंक प्राप्त किए होंगे। निजी प्रतिवादियों की तरफ से पेश वकीलों ने भी सूची का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मेधावी होने के कारण नियुक्ति दिया जाना चाहिए और पहले नियुक्त किए गए लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को 18 फरवरी को अपना पक्ष रखने का
मौका दिया है। मतलब जो अगली सुनवाई होगी अब वो कब होगी, तो 18 फरवरी को अगली सुनवाई की जाएगी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। और ये खबर जो कि मैंने आपको डिस्कस किया, ये अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से प्रकाशित हुई है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 6800 की लिस्ट जारी हुई है उस पर रोक लग गई है, जिस पर 18 फरवरी को सुनवाई होनी है। अब यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि 69,000 में अतिरिक्त पदों पर भर्ती करने का अधिकार किसी को नहीं है, और अगर ये भर्ती होती है तो वो संवैधानिक या सही भर्ती नहीं मानी जाएगी। वहीं पर RO प्री 2021 के परिणाम जारी हो चुके हैं, और इसके लिए कुल 4,830 अभ्यर्थी सफल हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। आयोग के कैलेंडर में 24 अप्रैल को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शनिवार को RO और ARO 2021 के प्री का परिणाम जारी कर चुका है। 4,830 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 2 सत्रों में ये परीक्षा हुई थी, और कुल 22 जिलों के 1,214 केंद्रों में, और इसमें 354 पद हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2,74,702 परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए 4,830 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा के जो ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क है उसको जमा किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो फिलहाल अब आप ये मान चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो 24 अप्रैल से है, और आवेदन को लेना ये आयोग का काम है, तो आयोग अपना काम कभी भी कर लेगा। आपके पास तो आपका जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष RO की भर्ती नहीं आती है, तो इस वर्ष जब आई है तो 2022 में भी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि RO की वैकेंसी आए। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना जाता है, और इस पर नियुक्ति के बाद वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं जो कि एक PCS लेवल के अधिकारी को मिलती हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 23 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी है। तो फार्मालॉजी के 17 और असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के 6 पद हैं इसमें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मालॉजी के 17 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 7 और 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित किए जाएंगे। इसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर ये है, और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जो कि RO ARO परीक्षा से संबंधित है। कुल 354 पदों पर जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 4,830 अभ्यर्थियों की सूची है वो जारी कर दी गई है। सूची आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी मिल जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर अध्याचन भेजने के निर्देश। देखिए, अब बात आ रही है LT गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। LT गेट का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। बाकी के जो अध्याचन हैं उन्हें शीघ्र ही प्राप्त करके बहुत जल्द LT गेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में आप पूरा प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं। राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी रफ्तार पकड़ सकती है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र लिखकर 10 दिनों के भीतर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अध्याचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही विभिन्न विषयों के रिक्त प्रवक्ता पदों पर DPC कराने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर सूबे के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT से प्रवक्ता विभिन्न विषयों हिंदी, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के लगभग 1,031 पदों पर DPC कराने हेतु निर्देश दिया है। साथ ही प्रवक्ता पुरुष संवर्ग और महिला संवर्ग से अधीनस्थ राजपत्रित के पद पर भी अतिशीघ्र DPC कराने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पूरी जो न्यूज़ है इसका सार संक्षेप यही है कि LT गेट की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और इसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो एक अनुमान के मुताबिक 7 से 8,000 पद हो सकते हैं। ये पद बढ़ भी सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, इसके लिए अब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि LT गेट के लिए आपको GS की तैयारी भी अच्छे से करनी होती है। 30 प्रश्नों का GS होता है, तो ये प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बाकी 120 प्रश्न आपके विषय से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 150 प्रश्नों की परीक्षा होती है। 30 प्रश्न GS से और 120 प्रश्न होते हैं आपके विषय से संबंधित। तो दोनों टॉपिक को आप ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स वगैरह तैयार करने स्टार्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने यहाँ 1 फरवरी से निर्धारित अन्य परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। ये परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित हुई हैं। जल्दी इनको पुनर्निर्धारित कर परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
हालांकि विद्यार्थी अभी भी MCQ पैटर्न पर परीक्षाओं के आयोजन की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, देखते हैं कि अब ये परीक्षाएं पुनः कब से होती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ी न्यूज़ है, फर्जी KYC से सिम एक्टिवेट कर महंगी दरों पर बेचने आए शिकंजे में पकड़े गए हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ, आपको सूचित करना चाहता हूँ कि कभी भी जब भी आप अपना कोई दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया या कोई भी ID हो गई, जब भी आप किसी को देते हैं, चाहे वो बैंक में दें या फिर सिम एक्टिवेशन के लिए दें, कहीं पर भी दें, उस पर एक क्रॉस साइन करिए बड़ा सा, ठीक है, और उस पर लिखिए फॉर, और फिर आगे लिखिए कि किसके लिए है। अगर आप ले रहे हैं बैंक यूज के लिए तो लिखिए कि फॉर ओनली द बैंक यूज, सिम के लिए ले रहे हैं तो फॉर ओनली द सिम यूज। तो जब आप साइन कर देते हैं तब इसकी फ़ोटोकॉपी जब होती है तो वो फर्जी मालूम होती है, तो बहुत अधिक सावधान आपको रहना है। और देखिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा है, और ये गिरोह का क्या काम करता है कि फर्जी KYC करके सिम को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेटेड सिम पर पेटीएम को भी एक्टिवेट कर लेते हैं ये लोग। देन आफ्टर इस सिम को ये लोग बेच के पैसा कमाते हैं। और ये जो सिम होता है और ये जो फर्जी पेटीएम होता है, इससे वही फ्रॉड कॉल्स आती हैं, जो फ्रॉड कॉल्स जो है लोगों को फंसाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो आपको बहुत अधिक सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। फिलहाल फ्रेंड्स, अब ये एक अंत में आपको ये एक व्यंग्य चित्र में दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, और नीचे लिखा गया कि छुपा कर रख दो इन किताबों को, जब लोग मोबाइल से ऊब जाएंगे तब इन्हें खोजेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अजीब बात है कि मोबाइल ने किताबों के साथ साथ कई अन्य पुरानी चीज़ों को भी गायब कर दिया है। लेकिन स्टडी आप लोग करते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी आप लोग पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल बुक भी आप लोग पढ़िए। कुछ मोटिवेशनल बुक्स की लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको भी चेक करिएगा। करंट अफेयर आप लोग देखते रहिएगा। और देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 चल रहे हैं, उसमें अभी तक मिक्स डबल और फीमेल सिंगल्स के लिए जो खिताब हैं वो घोषित हो चुके हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज के करंट अफेयर में आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर को भी जरूर वॉच कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।